हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 10 इंच की चौड़ाई का और 7 इंचेस की लंबाई का ऐसा बुकरम काट लिया है। अब हमें बुकरम को बीच में से फोल्ड करना है और फोल्ड किए हुए हिस्से से हमें 4 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है। अब हम ऊपर से भी 4 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे और फिर हम 6.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे। अब हम ऊपर वाले 4 इंच वाले मार्क को जॉइंट कर देंगे। यहाँ से हम 1 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे और अपना नेक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। बाहर की तरफ भी हम इस तरीके से अपना डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और बाद में इसकी पेस्टिंग हम अपने फैब्रिक में कर लेंगे। अब हम अपने बुकरम में बैक नेक डिज़ाइन को कट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 10 इंच की चौड़ाई का और 5 इंच की लंबाई का बुकरम काट लिया है। अब हमें बुकरम को बीच में से फोल्ड करना है और फोल्ड किए हुए हिस्से से हमें 4 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है। हम ऊपर से भी 4 इंच की दूरी पर ही मार्क लगाएंगे। अब हम इन दोनों ही मार्क को जॉइंट कर देंगे और अपना राउंड नेक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमने अपने दोनों ही फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के नेक डिज़ाइन की कटिंग बुकरम में कर ली है। अब हम इसकी पेस्टिंग अपने फैब्रिक में कर लेंगे। बुकरम की पेस्टिंग अपने फैब्रिक में करने के बाद अब हमने यहाँ पर इस तरीके के 2.5 इंच की चौड़ाई के और 2.5 इंच की लंबाई के करीब 20 टुकड़े काट लिए हैं। हमें इस टुकड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसे ट्रायंगल शेप देना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हम सारे टुकड़े में ट्रायंगल शेप वाले बना लेंगे। इस तरीके से हमने अपने सारे टुकड़े में ट्रायंगल शेप को तैयार कर लिया है। अब हम अपने फैब्रिक में इस तरीके से चॉक से निशान लगा देंगे दोनों ही फ्रंट और बैक पार्ट में। दोनों ही नेक डिज़ाइन में अंदर की तरफ हमें इस तरीके से चॉक से मार्क कर लेना है। अब हम ऊपर की तरफ आधे इंच का मार्जिन सिलाई के लिए छोड़ देंगे और अपने ट्रायंगल शेप वाले डिज़ाइन को यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। इसी तरीके से हम अपने पूरे नेक डिज़ाइन में अपने ट्रायंगल शेप वाले टुकड़े को अपने नेक डिज़ाइन में अटैच करते जाएंगे। हम यहाँ ऊपर से एक आधे इंच का मार्जिन छोड़ देंगे और फिर 1-1 इंच की दूरी पर हम मार्क लगाएंगे।
सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपने सारे ही ट्रायंगल शेप वाले टुकड़े को अपने नेक डिज़ाइन में अटैच कर लिया है। अब हम इन नेक डिज़ाइन को अपनी फैब्रिक में अटैच करेंगे। हमें अपने कुर्ती के फैब्रिक की सीधी तरफ इस तरीके से मार्क लगा लेना है। इसी तरीके का कट हम अपने नेक डिज़ाइन में भी सेंटर में लगाएंगे। अब हम अपने दोनों ही सीधे पार्ट को आमने सामने रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। बीच में हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारा नेक डिज़ाइन अपने कुर्ती के फैब्रिक में से खिसकेगा नहीं। अब हम बीच वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर लेंगे और कुछ कुछ इंच की दूरी पर हम कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी किनारे की सिलाई ना कटे। कट लगाने के बाद अब हम अपने नेक डिज़ाइन को अपनी सीधी तरफ पलट देंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपने फ्रंट पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम अपने बैक पार्ट में अपने नेक डिज़ाइन को अटैच करेंगे, जिसके लिए हमने अपनी कुर्ती की फैब्रिक की सीधी साइड और अपने नेक डिज़ाइन की सीधी साइड को आमने सामने रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें बीच वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर लेना है। यहाँ पर हमें कट लगाने हैं और कट लगाने के बाद अभी हमें इस नेक डिज़ाइन को अपनी सीधी तरफ नहीं पलटना है। हम अपने नेक डिज़ाइन को सीधी तरफ पलटने से पहले अपने शोल्डर को अटैच करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर अपने बैक वाले नेक डिज़ाइन को सीधी तरफ नहीं पलटा है। अब हमें यहाँ पर अपने फ्रंट कुर्ती का पार्ट और बैक कुर्ती के पार्ट के नेक डिज़ाइन को इस तरीके से सीधी साइड को इस तरीके से यहाँ पर हमें अपनी बुकरम वाले साइड पर यहाँ पर हमें इस तरीके से लगाना है। दोनों ही शोल्डर को हम यहाँ पर इस तरीके से इसको इसके सामने रखेंगे, दोनों ही सीधी साइड को, और बैक वाले पार्ट के बुकरम को इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमें अपने बैक वाले नेक डिज़ाइन को अपनी सीधी तरफ इस तरीके से शोल्डर को पलटना है। इसी तरीके से हम दूसरे शोल्डर को भी तैयार कर लिया है। अब हम अपने बैक नेक डिज़ाइन को अपनी सीधी तरफ पलटेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को ही जॉइंट कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपने मोतियों को अटैच करेंगे और अपने नेक डिज़ाइन को ब्यूटीफुल बनाएंगे। इस तरीके से हमने अपना ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।